अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, आज मैं बनाऊँगी डोनट। बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए मैदा। 1 कप मैदा मैंने इसके अंदर डाला हुआ है और 1 कप मैदा ये है, ये मैंने नाप के लिए रखा हुआ था। ठीक है, 2 कप मुझे मैदा चाहिए। मैं 2 कप के मैदा में डोनट बनाऊँगी। ज़्यादा चाहिए हो तो इसी मिकदार को आप डबल कर सकते हैं। ये मुझे पानी चाहिए। पानी ये सारा इसके अंदर नहीं जाएगा, इसको गूंदने के लिए ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके अंदर डालूंगी। नीम गर्म पानी है, ठंडा पानी ना हो। मक्खन चाहिए 2 खाने का चम्मच और ख़मीर चाहिए 1 खाने का चम्मच। 1 अंडा जो रूम टेम्परेचर पे हो। चीनी 3 खाने के चम्मच, पिसी हुई चीनी डलेगी इसके अंदर। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूंगी और ये पानी के साथ मैं इसको गूंद लूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये ख़मीर डाल दिया और इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये चीनी, पिसी हुई चीनी है 3 खाने के चम्मच। ठीक है, मैं इसको साइड पे कर देती हूँ और मैं इसको पास कर लेती हूँ। ये सारी मैं चीनी इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, ये डल गई। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं अंडा डाल दूंगी। इसको मैंने अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो ख़मीर है वो सारा अच्छे तरीके से इस मैदे के अंदर और चीनी जो है वो मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, सारे एक जैसा हो जाए और फिर इसके अंदर अंडा और मक्खन भी डाल दूंगी, ये सारा। और ये अंडा जो मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था ये इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, 1 अंडा जाएगा, कोई बहुत बड़ा साइज़ ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, बस दरमियाना सा अंडा हो। ठीक है, ये मैं इसके अंदर इस तरह से तोड़ लूँगी और इसके अंदर ही मैं मक्खन डाल दूँगी। मक्खन 2 खाने का चम्मच है जो कि रूम टेम्परेचर पे है। इसको चाहें तो आप माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए गर्म भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी गर्मी है ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इसी तरह से रहने दिया है। इतना नरम नरम हुआ है। ठीक है, पहले तो ये सारा मटेरियल अच्छे तरीके से मैदे में मिक्स कर लेना है चम्मच से अच्छे तरीके से, ताकि पता चले कि कितना पानी डालना है। अगर अभी इसी वक्त पानी डाल दिया तो ये सारा मैदा नरम सा हो जाएगा, तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अंडा और मक्खन है। ये सारा अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। तो फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी जो कि गर्म किया हुआ है, नीम गर्म किया हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं हो। नीम गर्म पानी होगा तो ही ये आटा अच्छा तरीके से फूलेगा, मैदा। ये मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती जा रही हूँ। जिस तरह से आटे को गूंदना होता है ना, बिल्कुल उसी तरह इसको गूंदना है। इसको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं गूंदना, कोई इसको ज़्यादा नहीं मसलना। जिस तरह नॉर्मल आटा गूंदा जाता है ना, बिल्कुल ये उसी तरह से गूंदा जाएगा। ठीक है, ये पानी थोड़ा सा गर्म हुआ हुआ है तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाल रही हूँ आपके सामने। ये आटे की तरह मैं इसको गूंद रही हूँ। जितना भी पानी चाहिए होगा ये पता चल जाएगा। बस एक सख्त सख्त सा, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, बस थोड़ा सा नरम सा आटा चाहिए ये। ठीक है, सारा पानी तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये मैंने सारा मैदा में ये जो सारा कुछ डाला हुआ था, ये सारा इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया है और इसको मैं रख दूंगी 30 मिनट के लिए। ठीक है, ये हो गया सारा अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर ये जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल घर में होता है ना, वो सारा इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा दूंगी। ठीक है, और इसके बर्तन में भी मैं लगा दूंगी, थोड़ा सा इसकी बेस पे भी मैं यही कुकिंग ऑयल लगा दूंगी, ताकि ये अच्छे तरीके से नरम नरम सा ही रहे ना। ये सारा इसकी बेस पे भी लगा दिया। ठीक है, ये इसके अंदर रख दिया और इसको मैंने ढक देना है। इसको मैंने अच्छे तरीके से, इसको मैं शीट के साथ इसको सारा कवर कर देती हूँ, कहीं से भी हवा इसके अंदर ना जाए, कहीं से भी ये लीकेज ना हो। ठीक है, सारा अच्छे तरीके से इसको कवर कर लिया और इसको 30 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पे या किसी खेस वगैरह में लपेट के इसको रख देना है। 30 मिनट बाद ये देखेंगे किस तरह से ये फूल जाएगा और इतनी देर में हम बाकी काम कर लेते हैं। ये ना सारा मैं अच्छे तरीके से इसको लगा देती हूँ और इसको 30 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। 30 मिनट में ये अच्छे तरीके से फूल जाएगा और इतनी देर में मैं देखते हैं कि हमारा चैनल किस तरह से सब्सक्राइब होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। ये देखें जी, ये आप मेरा चैनल देख रहे हैं, इसके नीचे लिखा हुआ है खुशबू फूड सीक्रेट। इसके सामने सब्सक्राइब का बटन लाल है, जिसको दबाएंगे तो आप ये बटन ग्रे हो जाएगा। ग्रे हो गया, सामने बेल आ गई। अब आपने इस बेल को भी दबा देना है।
ये जो सबसे ऊपर वाली जो बेल है ना, इसको भी दबा दें। ये मेरा चैनल सब्सक्राइब हो गया, इतनी आसानी से ये चैनल सब्सक्राइब हो गया। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, इसके कोई पैसे कोई चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि मेरी हर नए आने वाली रेसिपी आपको फ़ौरन से मिल जाएगी। चले जी, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये जी, अब मैंने डोनट के ऊपर जो टॉपिंग बनानी है वो रखी हुई है। ये चीनी है, 1 कप चीनी मैंने पिसी हुई ले ली है, ठीक है। 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर लिया हुआ है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। 1 कप पिसी हुई चीनी के अंदर 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर, ठीक है। और साथ इसके ये दूध है, ये दूध सारा इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और मिक्स करती जाऊंगी, ठीक है। और ये मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स रखे हुए हैं, ये डोनट के ऊपर डेकोरेशन करने के लिए। आप चाहें तो कर लें, ना हो आपके पास तो कोई मसला नहीं है, खाली चॉकलेट वाले भी बहुत ज़बरदस्त के लगते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने कोको पाउडर इसके अंदर डाला हुआ है ना चीनी के अंदर, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। चीनी बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से बारीक सी होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर ग्रीस उसके ऊपर जो इसकी डेकोरेशन है वो अच्छी नहीं आएगी। ये मैंने पहले 2 खाने के चम्मच इसके अंदर डाला दूध, और ये इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मिक्स किया। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, 2 खाने के चम्मच मैं और इसके अंदर डालूंगी, और इसको एक में ज़रा इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं इसको करना, फिर वो डोनट के ऊपर ठहरेगा नहीं, ठीक है। ज़रा इसको गाढ़ा गाढ़ा सा ही रहने देना है, ठीक है। 2 चम्मच मैंने और डाल दिया, इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। ये चॉकलेट की टॉपिंग बहुत ज़बरदस्त लगती है, बड़ी यमी लगती है, इससे जो डोनट बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, मतलब खाने में बड़े यमी लगते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने सारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, ये हो गई। अच्छा, बहुत बारीक बहुत पतला नहीं चाहिए, बस इस तरह का ये गाढ़ा गाढ़ा ही हो जो डोनट के ऊपर बड़े आराम से ठहर जाएगा, ठीक है। ये हो गए, हमारा उसकी टॉपिंग तैयार हो गई है, और वो मैंने स्प्रिंकल्स रखे हुए हैं। अब चलती हूँ अपने मैदे की तरफ। ये देखें जी, 30 मिनट हो गए हैं। ये मैदा देखें किस तरह से फूल सा गया है ना, ये देखें तो डबल हो गया है, इस तरह से फूल सा गया है। इसको भी बेलना है, इसके लिए बेलने के लिए मुझे चाहिए होगा ये बिल्कुल सादा मैदा, एक प्याली में मैंने लिया हुआ है। ये एक ढक्कन मैंने ले लिया है, ठीक है। मुझे इस साइज़ के डोनट चाहिए, और ये एक और मेरे पास कटर पड़ा हुआ था, उसके दरमियान में से मैं इसको कट कर लूँगी, ठीक है। मुझे ये वाला साइज़ चाहिए। आपको अगर बड़ा डोनट चाहिए हो तो आप इससे बड़ा ढक्कन भी ले सकते हैं, छोटा चाहिए उससे छोटा भी ले सकते हैं। ये बेलना जिसे मैं बेलूंगी, और ये ट्रे मुझे इसलिए चाहिए कि ये सारे डोनट को मैं इसके ऊपर रख दूंगी 10 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले तो मैं इस मैदे को निकालती हूँ, इसकी बिस्मिल्लाह करते हैं, डोनट बनाने लगते हैं। ये सारा अच्छे तरीके से इसको मैंने इस तरह से कर लिया, बड़ी नरम सी ना, बड़ी ज़बरदस्त सी, बहुत फूली फूली सी डो बन गई है, और बड़ी जल्दी बन जाती है। इस तरीके से डो भी बड़ी सही बनती है, ठीक है। ये सारी मैंने निकाल लिया, और इसको मैंने बेल लेना है। ऐसे बेल लेना है जैसे रोटी को बेलते हैं ना, इस तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक है। ये सारा मैं इस पे रख देती हूँ। ये मैं रोटी की तरह इसको पहले इसको थोड़ा सा फैला लूँगी, फिर मैं इसको बेलने से बेल लूँगी। अच्छा, जो साइज़ के ये डोनट कटेंगे ना, वो बाद में थोड़े से फूल भी जाएंगे, वो और मोटे हो जाएंगे। तो बस इस साइज़ के हों, एक रोटी से थोड़ा सा मोटा, जैसे नान होता है ना, उस तरह के ये हो। ये इसको मैं बेल लूँगी ताकि सारे बराबर बिल्कुल एक सही तरीके से लेयर इसकी बन जाए। हाथों से इतनी सही लेयर नहीं ना अच्छी बनेगी। तो ये मैंने सारा इसको अच्छे तरीके से बेल लिया, ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा, तो ये बड़े आराम से, नीचे मैदा डाला हुआ है ना, तो वो बड़े आराम से ये रोटी की तरह उठ रहा है। इस तरह का ही मटेरियल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं गूंदना, ठीक है। ये हो गए। अब जो इसका एक्स्ट्रा बचेगा ना, जब डोनट कट होंगे और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको दोबारा इसी तरह से फूल कर लेना है। ये देखें, बस इस तरह का होना चाहिए। उसको दोबारा इसी तरह से करके ये मैं इसे कट कर लूँगी। मैदे में इसको एक दफ़ा लगाना ज़रूरी है, किसी भी कटर को, किसी भी ढक्कन वगैरह को, जिससे भी करें, क्योंकि ये फिर मैदे में ये जब आप इसके ऊपर रखेंगे ना तो वो चिपक जाएंगे। तो अगर मैदे में एक दफ़ा हो जाएगा ना, ढक्कन लगा लेंगे, तो वो फिर चिपकेगा नहीं, बड़े आसानी से ये निकल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये मैं सारे बना लेती हूँ।
ये देखें जी, ये सारे मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। ये मैंने बना लिए। अब ये जो छोटा कटर था इससे मैं इसके दरमियान से, ये देखें जी, ये डोनट की शक्ल बन गई है ना। कितने ज़बरदस्त डोनट बन गए। ये दरमियान में से मैं गोल वाला हिस्सा भी निकाल लूँगी, इसको दोबारा इसमें सारे मैदे में मिक्स करके दोबारा इसको बेल लूँगी। ठीक है, ये देखें जी, ज़बरदस्त से डोनट हमारे तैयार हो गए हैं जी। और ये जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको दोबारा बेल लेना है। दरमियान में से ये गोल वाले हिस्से भी निकाल लेने हैं। इन सारों को भी इसके अंदर मिक्स करके दोबारा बेल लेना है। ठीक है, ये देखें जी, ये सारे डोनट मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ट्रे पे मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़का है, उसके ऊपर मैंने सारे ये जो डोनट बनाए थे ये मैंने रख दिए। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट में ये फूलेंगे। ठीक है, 10 मिनट हो गए हैं। ये ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा है। ये देखें जी, 10 मिनट ये तकरीबन हो गए हैं। किस तरह ये फूल गए हैं। 10 मिनट का रेस्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तब ये और डबल हो जाएंगे, फूल जाएंगे। ठीक है, ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ़ौरन जल जाएंगे। हल्का सा नीम गर्म ऑयल हो तो ये एक डोनट बड़े आराम से पकड़ना है। इसको इस तरह से पकड़ना है क्योंकि ये बहुत नरम है, इसकी शेप ना ख़राब हो जाए। ठीक है, बड़े हल्के हाथ से, पोले पोले हाथों से इसको पकड़ के इसको ऑयल में डाल देना है। अगर ज़ोरा सा इसको ज़ोर से करेंगे ना तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, फिर दोबारा सही बनेंगे नहीं। ठीक है, हल्के हल्के हाथ से, ताकि इसकी शेप कायम रहे। और इसको ऑयल में डाल देना है। इतना बस मैंने इतनी ही डालूंगी क्योंकि इसके अंदर अभी ये फूलेंगे तो उसको जगह इतनी मिलनी चाहिए कि वो सारे फूल जाएं। ठीक है, फ़ौरन तो इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, लेकिन 2 मिनट के बाद इसको पलटते रहना है, पलटते रहना है, तो ये गोल्डन से होंगे। ये देखें जी, ये गोल्डन से हो रहे हैं। और अब इसको पलटते रहना है ताकि ये दोनों तरफ से हों। एक हिस्सा ऑयल से बाहर रहेगा तो उसको जब पलटेंगे तो वो ऑयल के अंदर जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से पलटते रहेंगे तो वो दोनों तरफ से मज़ीद फूलते जाएंगे। ये बड़े मोटे मोटे से बन जाती हैं। इसको बस इस तरह से मैं अच्छे तरीके से चिमटे से घुमाती जाऊंगी ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे तरीके से पक जाए। ये नीचे से भी बना नहीं है, बस इसको सिर्फ गोल्डन गोल्डन करना है और इसको निकाल लेना है। फिर इसके ऊपर हम इसकी टॉपिंग करेंगे। ठीक है, ये हो गया है तकरीबन। कितने ज़बरदस्त हो गए ना, कितने फूल से गए हैं, कितने खूबसूरत डोनट लग रहे हैं। वाओ, ये देखें जी, ये तकरीबन मुझे लगता है सारे हो गए हैं। अब इसको मैं प्लेट में इन सारों को निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं ये बाकी के डोनट भी बना लूँगी और फिर इन सबको मैं, ये देखें जी, ये हो गए हैं। अच्छा, ये ऑयल को बंद कर देना है क्योंकि ये बहुत गर्म हो चुका होता है। ऑयल का चूल्हा हल्का कर देना है ताकि ये दूसरे डोनट जब डालें तो घी जो है ना अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे दोबारा आ जाए। अगर गरम गरम में डालेंगे तो ऊपर से बिल्कुल जल जाएंगे और अंदर से ये पकेंगे नहीं। तो जब डोनट अंदर से, क्योंकि फूल गए हैं ना, तो ये अंदर से पके हुए होने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तभी मज़े के बनते हैं। ठीक है, ये देखें जी, कितने खूबसूरत बने हैं। ये मैंने सारे निकाल लिए। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ डोनट अपने। ये देखें जी, ये अब इसके ऊपर इसकी मैं टॉपिंग करूँगी। गरम गरम के ऊपर ही कर लेनी है। इसको मैं चूल्हे को हल्का कर दिया ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो अब इसकी हम दूसरा भी पूल निकाल लेंगे और इसकी टॉपिंग कर लूँगी। ये देखें जी, ये सारे डोनट मैंने निकाल दिए। ये जो मैंने इसकी टॉपिंग बना के रखी हुई थी चॉकलेट की यमी सी टॉपिंग, ये मैं एक दफ़ा इसको मिक्स कर लूँगी। अगर ये सख्त हो जाए क्योंकि चीनी है तो इसमें 1 खाने का चम्मच दूध और डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं डोनट एक इस तरह से उठाया, गरम गरम डोनट हैं, ध्यान से बस, और ये टॉपिंग में अच्छे तरीके से इसका मुंह नीचे कर दिया। ये देखें जी, वाह, कितने ज़बरदस्त हो गए हैं, है ना। बस इस तरह से करके सारे डोनट को के ऊपर चॉकलेट लगा लेनी है। ये देखें जी, वाह, ज़बरदस्त है ना, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आधों को ऐसे ही रहने दूंगी और आधे के ऊपर मैं स्प्रिंकल्स करूंगी। ये देखें जी, सारे मैंने डोनट तैयार कर लिए हैं, सारों के ऊपर चॉकलेट लग गई है। ज़बरदस्त से डोनट हमारे बन रहे हैं। कितने खूबसूरत इसकी शक्ल आई है ना। ये देखें जी, अब मैं ये हटा देती हूँ और फिर इसके ऊपर जो ये मैंने बना लिए, आधे को मैं बिल्कुल ऐसे ही रहने दूंगी, आधे के ऊपर मैं स्प्रिंकल्स डाल दूंगी। ठीक है, ताकि दोनों फ्लेवर्स आए ना, इस तरह से अपने पकड़ना स्प्रिंकल। अच्छा, इस चॉकलेट के जब आप डिप करो ना तो फ़ौरन इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल देनी है, तभी ये उसके ऊपर चिपक जाएंगे। अगर इसको छोड़ दिया तो इसके ऊपर बाद में स्प्रिंकल डाले तो वो इसकी जो टॉपिंग है वो सूख जाएगी और फिर ये स्प्रिंकल्स ऊपर सेट नहीं होंगे।
ये देखें जी, क्या खूबसूरत लुक आ रही है इसकी, वाह कमाल हो गया जी। ये देखें जी, इतनी आसानी से इतने मज़े से घर में बन जाते हैं साफ़ सुथरे घर के डोनट। वाह, ये हो गए। और अब इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे दोनों किस्म के डोनट तैयार हो गए हैं। कितने ज़बरदस्त बने हैं और कितने फूले हुए हैं। वाह, ये डोनट को थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। वाह, ये देखिए ना, ये अंदर से भी कितना फूले हुए हैं, है ना। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।